हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। जय हिंद साथियों। जैसा कि कोटेशन लिखा हुआ है पढ़ेंगे, कोई भी काम तब तक ही असंभव लगता है जब तक कि उसको किया नहीं जाता। तो ये इस चीज को आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। आपको प्रैक्टिस भरपूर करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आज का पहला क्वेश्चन, इसको देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इलेक्शन से संबंधित। पढ़ेंगे पहला क्वेश्चन। किसी चुनाव में कुल 1,46,000 मतदाता थे, उनमें से 5% मत अवैध घोषित हुए और एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 75% मिला। उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या कितनी है? तो आप ये देख पा रहे हैं कि इस क्वेश्चन को आप चेन मेथड से करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि टोटल कितने दिए हैं? 1,46,000। उसमें से अवैध कितने हो गए हैं? 5%। तो बचे हुए वैलिड कितने हैं? 95 अपॉन 100। 95% तो अपॉन 100। और क्या लिखा है? कुल वैध मतों का 70% मिला है। तो 70% मिला है, यही पूछा है। ये देखिए वैध मतों की संख्या। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा। और देखेंगे 4 के टेबल से 4 तिहाई 12, 2 4 छंग 24, 2 4 पंचे 20, ठीक है। 3 पचे 15, तिछंग 18, 1 19, 3 त्रिका 9 और 1 10, ठीक है। अब ये 95 का मल्टीप्लाई करना है तो इसको 19 पंचे 95 लिख लें कि ना लिख लें? 19 पंचे 95। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 19 पंचे 95, 9 19 9 171, 171 और 9 180। 19 9 171, 171 और 9 180 हो जाएगा। 1 कैरी और 19 एकम 19 और 1 20। और इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 25, 5 8 40, 5 दूनी 10। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ मीटर में दैट कैन बी यूज टू एग्जैक्टली मीजर द लेंथ 6 मीटर 25, ये दिया है 6 मीटर, 5 मीटर 25 सेंटीमीटर, 12 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो आपको इसमें सबसे बड़ी संभव लंबाई, तो आप समझ पा रहे होंगे कि इसका क्या हो जाएगा। इसमें आपको एक ही यूनिट में वैल्यू करनी पड़ेगी। तो 6 मीटर अगर हम इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो 600 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है। नेक्स्ट वाला अगर 5 मीटर और 25 सेंटीमीटर है तो 5 मीटर को करेंगे तो 500 और ये 25, तो 525 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 12 मीटर और 50 सेंटीमीटर तो 1250 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लेकिन आप देख पा रहे हैं कि जो आंसर हैं वो मीटर में दिए हैं। तो आप आंसर निकालने के बाद 100 का डिवाइड करेंगे तो आपको मीटर में आंसर मिल जाएगा। तो इसका आप निकालेंगे एचसीएफ, तो वो कौन सा नंबर है इनमें से जो सबको डिवाइड करेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि आपका सिर्फ ये कॉमन नंबर आएगा जिसमें आप इसको डिवाइड कर रहे होंगे तो पूर्णतः डिविजिबल हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज का। तो एवरेज का क्वेश्चन है, इसमें भी यूनिट चेंज के पर्पज से दिया हुआ है कि एक कुरियर है, कुरियर दुकान पर 8 पार्सल है, उनका वजन दिया हुआ है 1.5 kg, 1.25 kg, 1.35 kg, 750 ग्राम, 950 ग्राम, 0.7 kg, 0.4 kg, 0.5 kg। तो आप ये देख पा रहे हैं आंसर दिए ग्राम में, तो क्यों ना हम लोग इसको ग्राम में चेंज कर लें। तो 1 kg बराबर कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। तो इसको चेंज करेंगे तो 1.5 kg कितना हो जाएगा? 15,000 होगा। तो 1500 हो जाएगा कि नहीं? पॉइंट से 1 जीरो चला जाएगा। इसका कितना हो जाएगा? 1200
50 हो जाएगा, इसका 1350 हो जाएगा, इसका 750 हो जाएगा, इसका 950 हो जाएगा। उसके बाद इसका 7 kg है, 0.7 kg, तो 700 हो जाएगा, इसका 400 हो जाएगा इसका। उसके बाद इसका हो जाएगा 500, इसका हो जाएगा 500। तो आप इसको ऐड करेंगे तो जीरो तो आएगा ही आएगा। इसमें कितने चार, 1 2 3 4, 20 आ गया, 2 कैरी। तो अब इसको करेंगे 5 4 9, 9 9 18, 18 और 2 20, 20 5 25, 25 और 5 30, 2 32, 32 और 3 35, 35 और 2 37, 37 और 2 39 और 1 40 और 4 44। तो ये आ जाएगा 4 कैरी, 1 2 3, 3 और 4 7। इसका आप डिवाइड करेंगे किससे, 8 पार्सल थे, तो 8 9 72, 2 8 दूनी 16, 4 8 5 40, तो 925 ग्राम आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इस तरह कैलकुलेट करेंगे और आपका आंसर वेरीफाई हो जाएगा। आप ये देख पा रहे हैं, बस इसमें यूनिट चेंज करने की ही वजह से आपको ये सब करना पड़ा। अगर आप केजी में ऐड करेंगे तो आपको बाद में ग्राम में चेंज करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये क्या है, अच्छा इसमें इस तरह से है। तो ये पाई दिया हुआ है 4.4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये लिखा है सेंटीमीटर स्क्वायर, सब में है, ये सब में सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है। 5 पाई, 4.4 पाई और 4 पाई, ये लिखा हुआ है, इसको देख पा रहे होंगे। तो इसमें देखेंगे क्या दिया हुआ है कि 4 सेंटीमीटर व्यास वाले, क्या कह रहा है, 4 सेंटीमीटर व्यास वाले, मतलब त्रिज्या 2 हो गई, क्या हो गई, त्रिज्या 2 हो गई, डायमीटर का आधा, अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना अंतर है। तो अर्धगोले का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 3 पाई आर स्क्वायर होता है, और जो वक्र पृष्ठीय मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब CSA वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। और इसमें कह रहा है इनका अंतर, तो जब इन दोनों को आप डिफरेंस करेंगे तो पाई आर स्क्वायर आपका आएगा। और पाई आर स्क्वायर मतलब पाई में वैल्यू दी है, पाई में सब आंसर दिए हुए हैं, और आर की वैल्यू 2 का स्क्वायर, आंसर आ गया 4 पाई। तो आप ये देख पा रहे हैं, अगर आपको फॉर्मूला लर्न है तो आप बिल्कुल पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि फॉर्मूला क्या होता है तो आपके लिए ये सवाल कठिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर which when divides 261853 and 2221 leaves a remainder of 5 in each case। तो अगर हम, ये आपको पता है नंबर सिस्टम का क्वेश्चन कैसे करते हैं, अगर हम 261 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दें, 853 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दें और 1221 से 5 सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना आएगा, इसमें से आ जाएगा 256, इसमें से आ जाएगा 848, इसमें से आ जाएगा 1216। ये वो नंबर है, यहां लिख देते हैं, ये वो नंबर है जिसमें से आपको ये निकालना है कि इस नंबर से अगर आप काटें तो पूर्णतः डिविजिबल हो जाए, इसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो आप देख पा रहे हैं 19 के टेबल से 256 कभी नहीं कटता है, और ये 16 के टेबल से कट जाता है। 16 के टेबल से अगर ये काटें तो 16 पंचे 80, 16 3 48, 16 दूनी 32, 16 3 48, ठीक है, तो इससे ही कट जाएगा। आप देख पा रहे हैं इजी क्वेश्चन है और फर्स्ट टाइम में ही हिट हो जाएगा। 16 का स्क्वायर भी 256 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कॉनिकल वेसल हैज अ रेडियस ऑफ 21 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट। यहां हिंदी में देखिए अपसारी ऊंचाई, और इंग्लिश में देखिए स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट मतलब एल कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी दी है, 21 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद कहा यदि बर्तन के
वक्र भाग को सफेद रंगना है, कर्व्ड पार्ट को मतलब कर्व सरफेस एरिया, उसमें फिर इसका खर्च बताया है 1.5 पर सेंटीमीटर स्क्वायर का, तो कुल लागत बतानी है। तो आप इसमें करेंगे जो CSA होगा, CSA मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है पाई RL, लेकिन अगर लागत निकालनी है तो उसमें 1.5 का आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। अब 22/7 R21 है, L25 है और 1.5, तो ये 7 त्रिका 21, तो आप 11 का मल्टीपल भी देख सकते हैं। 7 2 9, 5 4 9 हो सकता है, 5 1 6 और 2 नहीं हो सकता, 8 5 13 ये भी नहीं हो सकता, और ये 6 और ये भी हो सकता है। ठीक है, दो ऑप्शन में फंसे आप, तो आप करेंगे मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, और अगर 3 के टेबल से देखें इसको, क्योंकि ये 15 आ रहा है तो 3 भी आएगा, तो ये आ जाएगा 6 6 12, ये हो सकता है 4 2 6, ये हो सकता है 7 5 12, मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो आप इसको करेंगे 25 दूनी 50, सीधे ऐसे कर लेते हैं ना, 25 का टेबल तो पता है ना सबको, 25 तिहाई 75 इंटू 22 इंटू 1.5, 22 पंचे 110, 11 कैरी, 22 सत्ते 154, 154 में 11 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 165 इंटू 15 मतलब 0.5, पॉइंट से ये 0 चला जाएगा, 15 पचे 75, 7 15 छक्का 90 और 7 97, 9 15 एकम 15 और 9 24, तो ये कितना आ गया 2475, 2475 इज अ राइट आंसर। तो आप इसको इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। आप देख पा रहे हैं कि आपका ऑप्शन एलिमिनेशन नहीं काम किया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 3 का भी मल्टीपल 2 ऑप्शन में मिला, 11 का भी मल्टीपल 2 ऑप्शन में मिला, तो आप इसको इस तरह से नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको पूरा ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज का। इसको किस तरह से करेंगे, कह रहा है 10 बक्सों का, कह रहा है 10 बक्सों का औसत वजन 15.5 किलोग्राम है। अगर सबसे भारी बक्से का वजन है ये सबसे 21 किलोग्राम और सबसे हल्के वजन 10 किलोग्राम है, तो शेष बक्सों का औसत वजन ज्ञात कीजिए। मतलब अगर हम इनमें सबसे भारी और सबसे हल्के को हटा दे रहे हैं तो जितने बक्से बच रहे हैं उनका आपको एवरेज बताना है। तो आप ये देख पा रहे हैं इजी डाटा दिया है, तो आप बेसिक से कर लीजिए। जैसे अगर 10 बक्सों का औसत वजन इतना दिया है तो टोटल कितना हो जाएगा 10 इंटू 0.5, ठीक है। 21 किलोग्राम वाला और 10 किलोग्राम वाला हटा देंगे तो कितने बक्से बचेंगे, 8 बचेंगे कि नहीं बचेंगे। अब इसमें आप करेंगे तो ये हो जाएगा 15 तो ये आ जाएगा 155 माइनस 31 अपॉन 8, 4218, 8 वन जा 8 5 40, 4 फिर बचा 15.5 kg आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इस तरह से इसको बेसिक से ही तुरंत कर सकते हैं, इसमें डेविएशन लगाने की जरूरत नहीं है, डेविएशन भी करेंगे उससे भी आंसर एग्जैक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 150 लीटर के मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात इतना है। अगर मिश्रण के 30 लीटर को पानी से बदल दिया जाए तो अंतिम मिश्रण में अम्ल का प्रतिशत क्या है। क्या आप इस चीज को तुरंत कैच कर पाते हैं। एक ये वेसल है, अगर कोई यह मिक्सचर का है, इससे आप कितना कम कर रहे हैं 30 लीटर वाटर कम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं 30 लीटर। तो आपके पास कितना बच रहा है, पहले आपकी क्वांटिटी थी 150, अब है क्वांटिटी आपकी 120, लेकिन जो इसका मिक्सचर का रेशियो रहेगा वो डज नॉट चेंज, मतलब चेंज नहीं हो रहा होगा, ये आपको पता है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि अगर इसको हम करेंगे तो 5 बराबर यूनिट कितनी दी है 120, तो 1 बराबर यूनिट दी है 24, तो 2 बराबर कितना दिया है 48, 3 बराबर दिया है 72। लेकिन इसने क्वेश्चन ने क्या कहा, अंतिम मिश्रण में
अम्ल का प्रतिशत कितना होगा? तो अंतिम मिश्रण में एसिड तो यही था ना, एसिड एंड वाटर की बात की थी ना इसने, एसिड एंड वाटर। तो अम्ल कितना था? 48, ठीक है। और टोटल मिश्रण कितना था पहले? 150, क्योंकि आप परसेंटेज निकाल रहे हैं तो इसका नहीं लेंगे कि आपने इसका जोड़ दिया 120, तो वो नहीं माना जाएगा। और इसके बाद 100, तो आप इसको कर रहे होंगे तो देखेंगे 5 दूनी 10, 5 त्याई 15 और ये 16, 16 दूनी 32, 32% आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? A person invested in two items, one gave a 10% profit and the other a 5% less. If the total investment was 5,000 and the red result was 100 profit, कह रहा है इतना निवेश था उस पे इतना प्रॉफिट हुआ, तो लाभ देने वाली वस्तु में कितना निवेश किया गया था? तो आप ये देख पा रहे हैं, एक जगह प्रॉफिट, एक जगह लॉस, ये आपको इतना दिया है और ये ओवरऑल इतना दिया है, तो क्यों ना इसका भी आप निकाल लें परसेंटेज, प्रॉफिट या लॉस कितना हो रहा है। 100 का लाभ था, कहां से? 5000 से, और 100, तो आप ये देख पाएंगे ये 2 जीरो से 2 जीरो, ये 2% पॉजिटिव आया है। अब इसमें हम लगाएंगे एलिगेशन, तो 10% का प्रॉफिट, 5% का लॉस, ठीक है, 2% ओवरऑल। इसको करेंगे तो 8, इसको करेंगे 2 में से -5 सब्ट्रैक्ट होगा तो 7 आ जाएगा, ठीक है। ये टोटल वैल्यू आ गई। कह रहा है लाभ देने वाली वस्तु मतलब 7 की वैल्यू बतानी है, तो 8 7 15, 15 बराबर वैल्यू दी है 5000 की। कितनी दी है? 5000 की। तो 7 की वैल्यू बतानी है, तो 5000 अपॉन 15 इंटू 7, ठीक है, 5 त्याई 15, ठीक है ना, 5 त्याई 15 और 7000 हो गया। तो इसको करेंगे 7000 अपॉन 3, 3 दूना 6, 1 3 जा ये 3 टाइम चला जाएगा, तो ये इतना आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 233.33। ये देख पा रहे हैं, इस तरह से करेंगे। 7 की वैल्यू निकालनी है, 5000/15 इंटू 7, इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा। तो इस चीज का इससे आंसर हो सकता है। आपसे ये पूछता, इस चीज की वैल्यू पूछता, तो आप 8 की वैल्यू निकाल रहे होते। समझ गए इस बात को अच्छे से? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है मीन मीडियन मोड, ठीक है। ये आपको वैल्यू बतानी है। पहला जो आंसर है ये माध्य दिया है मतलब मीन, माध्यिका मतलब मीडियन, बहुलक मतलब मोड। तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। इसको कैसे करेंगे? अगर हम देख पा रहे हैं बहुलक पहले निकालते हैं, तो ये चारों ऑप्शन से देखेंगे। बहुलक का मतलब जो जितनी ज्यादा बार रिपीट हुआ हो। तो यहाँ पे कितना? 8 2 बार, 3 2 बार, 15 4 बार, तो मतलब 15 बहुलक है। बहुलक कितना है? 15। ये आंसर है आपका बहुलक का। तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, ठीक है। अब बात करते हैं माध्यिका। माध्यिका क्या होती है? आप इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, मतलब पहले आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 3, फिर आएगा 8, फिर आएगा 8, फिर आएगा 8, उसके बाद आएगा 15 फोर्थ टाइम। 15 फोर्थ टाइम आ रहा होगा। कितने टर्म है? 2 4 6 8 10, 10 टर्म है। इवन नंबर है तो n/2 और n/2 + 1, तो आपका आ जाएगा 5th टर्म। एंड सेकेंड टर्म के बाद 6th टर्म के बीच वाला नंबर आपका मीडियन होगा। ये आपको पता होगा कैसे निकालते हैं। तो इसको इस तरह से करेंगे, तो 1 2 3 4 5, 5वां नंबर और 6ठे नंबर के जब आप ये निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 8 16/2 मतलब 8। क्या आ जाएगा? 8। तो ये आपकी क्या हो जाएगी? मीडियन। तो आपका ये वाला भी ऑप्शन चला गया, आपका ये आंसर आ गया। अगर माध्य की बात करें तो इन सबको जोड़ के टोटल टर्म से डिवाइड कर देंगे, मतलब इन जो 15 चौको 60, 8 त्रिक 24, 60 और 24, तो ये आ गया 84, ठीक है। और 3 3 6 2 8,
92 आ जाएगा। 92 में 10 का डिवाइड कर रहे होंगे तो 9.2 आ जाएगा। तो इस तरह से आपके 3 कंसेप्ट क्लियर हो गए, माध्य भी क्लियर हो गया, मीडियन भी क्लियर हो गया, मोड भी क्लियर हो गया। तो आप समझ पा रहे हैं, इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है टाइम एंड वर्क का 5 पुरुषों या 12 महिलाओं का एक समूह एक कार्य को 70 दिनों में कर सकता है। तो आप डायरेक्ट एफिशिएंसी देख पा रहे होंगे, 5 मैन बराबर हैं 12 वुमेन के, तो मैन अपॉन वुमेन की एफिशिएंसी आ गई इतनी 12:5, क्योंकि दोनों 70 दिन में कर रहे हैं। 5 पुरुषों और 12 महिलाओं, 5 पुरुषों और 12 महिलाओं द्वारा किए गए कार्य कितने समय में लिया जाएगा। यहां आपको टाइम बताना है, मतलब दिन, और ये वाला टर्म किसके बराबर हो जाएगा, इन दोनों में से किसी के भी। अगर 5 पुरुष की एफिशिएंसी कितने दिन में, 70 दिन में करते हैं, यही बोला है, ये उस टर्म के इक्वल हो जाएगा। तो इसको आप लिख रहे होंगे 5 × 12 × 70 बराबर कितना, यहां कैलकुलेट कर लेते हैं, 12 पंचे 60 और इधर हो जाएगा 12 पंचे 60, तो ये दोनों हो रहे हैं मिला के 120 × डेज, तो 120 × डेज ये करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये 12 से ये 60, 12 पंचे 60 दूनी, और ये 35, तो कितने दिन लगेंगे, 35 डेज लगेंगे। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। समझ पा रहे हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। डायरेक्ट लिख दिया था ये चीज कि 5 मैन बराबर 12 वुमेन के, क्यों, क्योंकि ये 70 दिनों में एक दूसरे के साथ कर रहे थे। तो इसको अगर आप ऐसे लिखते 5 मैन × 70 बराबर 12 मैन × 70, तो 70 से 70 तो कट ही रहा था। तो ये तो अंडरस्टूड है कि इस तरह से करना पड़ेगा। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरह करेंगे और इजी है, आप इसको अच्छे से तैयार करेंगे। ये चीज तो पता ही होगी कि और है तो इसलिए यहां प्लस लगाया, यहां या है इसलिए इसको यहां बराबर किया गया मल्टीप्लाई के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बोट एंड स्ट्रीम का, जो कि सबको ज्यादातर परेशान करता है। ये क्वेश्चन इजी है, देखेंगे। अ शिप कैरिंग पैसेंजर्स ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द रिवर विच हैज अ फ्लो ऑफ 4 km/h। कह रहा है धारा की गति जो है 4 km/h है। तो धारा की गति अगर 4 km/h है तो हम लोग जो है बोट की जो स्पीड मानते हैं वो x km/h मानते हैं, और जो उसकी फ्लो की है धारा की गति वो y km/h मानते हैं। तो यही वैल्यू आपको 4 km/h दी है। कितनी दी है, 4 km/h। कह रहा है जहाज द्वारा धारा के अनुकूल डाउन स्ट्रीम तय करने में की गई दूरी 60 किलोमीटर है। यात्रा में टोटल 5 घंटे लगते हैं। तो जहाज की गति बताइए, मतलब बोट की गति, जैसा कि आपको पता है। तो आप डाउन स्ट्रीम की वैल्यू क्या होती है, डाउन स्ट्रीम बराबर होता है, डाउन स्ट्रीम बराबर जैसे अगर डिस्टेंस ले रहे हैं 60 किलोमीटर और अपॉन टाइम ले रहे हैं, आप टाइम ले रहे हैं, कितना दिया है टाइम, 5 आवर, और डाउन स्ट्रीम का मतलब x + y बराबर 60/5, और x आपको निकालना है, y 4 दिया है, इसको करेंगे तो ये 12 आ जाएगा, और x बराबर 8 km/h आपकी स्पीड आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 8 km/h आपकी स्पीड आ जाएगी डाउन स्ट्रीम की जहाज की गति, मतलब बोट की गति। जैसा कि आपको पढ़ाया गया है कि बोट की गति को हम लोग ये मानते हैं, मतलब शांत जल में चाल इतनी x किलोमीटर, धारा की गति y, मतलब y km/h। तो इस तरह से आपके लिए बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि विपरीत दिशाओं में चल रही 2 ट्रेनें प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को क्रमशः 54 सेकेंड और 1.5 मिनट में पार कर लेती हैं। अगर वे एक दूसरे को इतने सेकंड में पार करती तो उनकी गति का अनुपात बताइए। क्या आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल वैसा ही देख पा रहे हैं कि बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, या फिर आप उस मेथड से जाना चाहते हैं
जिसमें आपको बेसिक में फॉर्मूला बताया गया है टोटल टाइम का या टोटल स्पीड का, तब आप इसको लगाना चाहेंगे। पहली बात तो ये चीज सेकंड में दी है, ये चीज सेकंड में दी है, तो क्यों ना इसको भी सेकंड में किया जाए। 1.5 इंटू 60, 15 छक्का 90, तो ये एक चला गया, 90 सेकंड आ गया। तो हम लोग इसको करेंगे एलिगेशन से। जब टाइम पर आप एलिगेशन लगाते हैं तो आपका जो रेशियो आता है वो स्पीड का आता है, तो बस उसी स्टेप से करेंगे। 54 सेकंड, 90 सेकंड, 74 सेकंड, तो इसको करेंगे तो ये 20, इसको करेंगे तो ये 16, 4, 5, 4 रेशियो 5 आ गया। क्या आ गया? 4 रेशियो 5, ये डायरेक्ट स्पीड का रेशियो आ गया, तो आप इजीली कर पाएंगे। अन्यथा अगर आप ये एलिगेशन नहीं लगाते हैं या आपको एलिगेशन नहीं क्लिक किया तो आप इस क्वेश्चन में फंस जाएंगे और बहुत लंबा मेथड जाएगा अगर बेसिक से करेंगे। ठीक है, तो आज इतने ही क्वेश्चन रखते हैं आज के लिए, आगे के लिए दूसरे क्वेश्चन रखेंगे। फिर आज के लिए इतने क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करें और देखेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन। तो थैंक यू।